हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। HTML क्या होता है बच्चों? इसमें हम अपनी वेबसाइट्स बनाने में सीखेंगे कि किस तरह से हम नई वेबसाइट्स बनाते हैं। HTML के बारे में नई नई चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बच्चों, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का नाम आपने सुना है कि इसमें एक ये नया तरीका है कोई भी इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए, कोई भी इमेजेस को, कोई भी ऐड करने के लिए। तो जब हमें किसी बड़ी चीज़ को हमें वर्ल्ड वाइड प्रसार करना होता है, एडवर्टीजमेंट करना होता है, तो हम उसको एक वेबसाइट पर डालते हैं। तो हम अपने डेस्कटॉप पर क्यों नहीं, मतलब सिर्फ एक पूरी दुनिया में फैलाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। तो क्या आपको पता है कि हर एक चीज़ जो हम वेबसाइट पर देखते हैं वो एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? HTML। तो बच्चों, HTML क्या है? व्हाट इज़ HTML? अब हम इसको समझेंगे। तो HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को डिस्क्राइब करती है, वेब पेजेस के बारे में बताती है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? ये मार्कअप टैग्स का एक ग्रुप होता है, एक सेट होता है। तो HTML मेकअप टैग्स को यूज़ करता है वेब पेज को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम देखते हैं कि HTML टैग्स क्या होते हैं। तो HTML टैग्स क्या होते हैं? HTML मार्क टैग्स, ज़्यादातर उनको हम HTML टैग्स बोलते हैं, शॉर्ट में हम उनको HTML टैग्स बोलते हैं। तो HTML टैग्स वो कीवर्ड्स हैं जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे कि हमने ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा HTML। तो ये नॉर्मली पेयर्स में आते हैं, जैसे कि बी और -b/b हमने लिखा इस तरह से। तो फर्स्ट टैग इन पेयर हमें स्टार्ट टैग बोलते हैं और सेकंड टैग को हम एंड टैग बोलते हैं। तो स्टार्ट और एंड टैग्स को हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि वेब पेजेस क्या होते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट को हम डिस्क्राइब वेब पेजेस भी बोलते हैं। HTML डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ होती हैं? HTML डॉक्यूमेंट में HTML टैग्स होते हैं और प्लेन टेक्स्ट होता है। HTML डॉक्यूमेंट्स को हम वेब पेजेस भी बोलते हैं। तो वेब ब्राउज़र का पर्पज़ क्या होता है? HTML को रीड करना, HTML डॉक्यूमेंट को रीड करना और उसे वेब पेज पर दिखाना, ये HTML वेब ब्राउज़र का पर्पज़ होता है। एक बार और समझाती हूँ। वेब ब्राउज़र का पर्पज़ होता है, जैसे कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है। तो ये क्या करते हैं? HTML डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं और उसे वेब पेज पर डिस्प्ले करते हैं। तो ब्राउज़र HTML को डिस्प्ले नहीं कर सकते, HTML टैग्स को डिस्प्ले नहीं कर सकता, लेकिन उन टैग्स को यूज़ करके उनको इंटरप्रेट कर सकता है उस पेज के कंटेंट को। तो जैसे HTML बॉडी ये इस तरह से ये कोडिंग में हमने लिखा, तो इसको हम फिर वो इंटरप्रेट कर सकता है वेब ब्राउज़र। तो अब हम एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करते हैं कि ये एग्ज़ाम्पल का क्या मतलब है। ये टेक्स्ट बिटवीन इस HTML और /HTML के बीच में जो होता है वो वेब पेज होता है, और बॉडी और /बॉडी के बीच में जो होता है वो विजिबल पेज कंटेंट है। फिर H1 और /H1 के बीच में हेडिंग होता है, और P और /P के बीच में एक पैराग्राफ होता है। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। एंडिंग के लिए हम स्लैश के साथ यूज़ करते हैं और स्टार्टिंग के लिए विदाउट स्लैश। तो HTML डॉक्यूमेंट्स को HTML एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं HTML एलिमेंट्स। तो HTML एलिमेंट्स क्या होता है? स्टार्ट टैग टू एंड टैग के बीच का सब कुछ HTML एलिमेंट होता है। जैसे कि स्टार्ट टैग क्या होता है? ये स्लैश, ये ब्रैकेट के अंदर, कॉर्नर ब्रैकेट के अंदर P लिखा है, तो ये एक पैराग्राफ है और ये एक एंड टैग है। इसी तरह AHREF डिफ़ॉल्ट HTML है, तो ये एक लिंक है। तो स्टार्ट टैग को अक्सर ओपनिंग टैग बोलते हैं और एंड टैग को अक्सर क्लोजिंग टैग हम बोलते हैं। अब हम HTML एलिमेंट सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, HTML फाइल जो होती है वो हमेशा .html या HTML एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। तो
अब हम देखते हैं कि कोई भी HTML का एलिमेंट स्टार्ट टैग या ओपनिंग टैग से स्टार्ट होता है और एंड टैग या क्लोजिंग टैग से एंड होता है। एलिमेंट कंटेंट जो होता है वो हर एक कुछ का वो स्टार्ट और एंड टैग के बीच में होता है। कुछ HTML एलिमेंट्स होते हैं जो एम्प्टी कंटेंट होते हैं, जिनमें कुछ कंटेंट नहीं होता, और एम्प्टी एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्लोज्ड इन ए स्टार्ट टैग। जो खाली एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट टैग से ही क्लोज किए जाते हैं। और ज़्यादातर जो HTML एलिमेंट्स होते हैं उनमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हम सीखते हैं कि नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ज़्यादातर HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेस्टेड होते हैं, जैसे कि उनमें सिर्फ दूसरे HTML कंटेंट्स हो सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो नेस्टेड HTML एलिमेंट्स से बने होते हैं। HTML डॉक्यूमेंट का एग्जाम्पल है, अब हम इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। तो P एलिमेंट में क्या है, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसका मतलब हो गया कि ये स्टार्टिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। तो एलिमेंट डिफाइन पैराग्राफ इन द HTML डॉक्यूमेंट। और /P का मतलब है ये एंड टैग है और ये स्टार्ट टैग है। तो एलिमेंट कंटेंट क्या है कि दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये उसका एलिमेंट का कंटेंट है। तो इस तरह से हम HTML में लिखते हैं। और ये बॉडी का क्या मतलब है, इसमें बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द बॉडी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। मतलब कि ये बॉडी स्टार्ट टैग हो गया और एंड टैग हो गया /बॉडी। तो जो एलिमेंट कंटेंट है इज़ अनदर HTML एलिमेंट, जैसे कि जिसे हम P एलिमेंट बोलते हैं। अब हम HTML एलिमेंट को देखते हैं कि HTML एलिमेंट क्या होता है। HTML एलिमेंट डिफाइंस द होल HTML डॉक्यूमेंट, पूरे HTML डॉक्यूमेंट को ये बताता है। स्टार्ट टैग HTML और एंड टैग /HTML। एलिमेंट कंटेंट जो है वो दूसरा HTML एलिमेंट है जिसे हम बॉडी ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। अब हमें डोंट फॉरगेट द एंड टैग को लगाना नहीं भूलना चाहिए। तो कुछ HTML एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि करेक्टली डिस्प्ले हो सकते हैं यदि हम उनके एंड टैग को लगाना भूल जाएं, जैसे P पैराग्राफ, दिस इज़ ए पैराग्राफ, दिस इज़ ए पैराग्राफ। तो इस एग्जांपल में ज़्यादातर जो ब्राउज़र होते हैं, क्योंकि क्लोजिंग टैग ऑप्शनल है, तो वो बहुत सारे HTMLs होते हैं जिसमें कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं या एरर्स हो सकती है, तो उसमें हमें एंड टैग लगाना हम भूल जाते हैं। अब एम्प्टी HTML एलिमेंट्स जो होते हैं जिनमें कोई कंटेंट नहीं होता, उन्हें हम एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो BR एक एम्प्टी एलिमेंट है जिसमें कि क्लोजिंग टैग नहीं है। अब हम देखते हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो HTML एलिमेंट्स में एट्रीब्यूट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो एट्रीब्यूट हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट की, और एट्रीब्यूट्स हमेशा स्टार्ट टैग से स्पेसिफाई होते हैं। और इसमें हम कोई नेम या वैल्यू पेयर लिख सकते हैं, जैसे कि नेम इज़ इक्वल टू वैल्यू, इस तरह से हम उसको शो करते हैं। तो बच्चों, इस लेसन में हमने क्या सीखा, हमने HTML के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी कि HTML क्या होता है। HTML वेब पेज को डिस्क्राइब करता है। दूसरा, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML टैग्स के कीवर्ड्स क्या होते हैं, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होते हैं। और HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्टार्ट्स और एंड्स होते हैं ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के द्वारा। स्टार्ट करना होता है तो हम ओपनिंग टैग यूज़ करते हैं, और एंड करना होता है तो हम क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं। और एट्रीब्यूट्स हमें क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स हमें HTML एलिमेंट्स के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं। तो इस तरह से बच्चों, इसमें हमने सीखा कि किस तरह से HTML वर्क करता है, किस तरह से हम उसमें HTML में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये था बच्चों HTML के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।